साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आस्था और विश्वास है। साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जैसा कि ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है और ये व्रत पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस व्रत को हर जातक नहीं रख सकता है। साथियों, इस व्रत की एक परंपरा है कि ये व्रत कब से शुरू हुआ, कैसे शुरुआत हुई और इसका पुण्य फल क्या है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि ये व्रत कैसे शुरू हुआ। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा एक दृष्टांत के अनुसार आपको अवगत करा रहे हैं। साथियों, एक बार पांडव सभी भाई बैठे हुए थे। माँ कुंती सभी भाई एकादशी का व्रत किया करते थे, लेकिन भीमसेन व्रत नहीं कर पाते थे। ये बात सभी लोग जानते हैं कि वो अधिक भोजन करते थे, इसमें बताने की बात नहीं। तो सब भाई उनका उपहास कर रहे थे कि भीमसेन, तुम्हें भी व्रत रखना चाहिए, हम सब भाई और माँ सब रखते हैं। तो भीमसेन को चिंता हुई कि जब मेरे सब भाई प्रत्येक एकादशी का यानी वर्ष में 24 एकादशी का व्रत रखते हैं और मैं एक भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाता, तो वो थोड़े चिंतित होके महर्षि वेदव्यास के पास गए और उनसे इसका निराकरण पूछा। साथियों, महर्षि वेदव्यास ने बताया कि भीमसेन, आप इतना करें कि वर्ष की सभी एकादशी व्रत नहीं रह पाते हैं तो मात्र एक एकादशी व्रत रह लें, उससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। साथियों, तो उन्होंने पूछा कि हमें कौन सी एकादशी रखनी है। वेदव्यास जी बताते हैं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो आपको व्रत रखनी है, उससे ही आपका कल्याण हो जाएगा, स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। साथियों, शास्त्र ये बताते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें मृत्यु के समय यमराज लेने नहीं आते हैं, धर्मराज के दूत आते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। साथियों, तो भीमसेन उस दिन से उस निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे और वेदव्यास जी ने यह भी बताया कि आपको वर्ष में जो 24 एकादशी होती हैं सभी का फल प्राप्त होगा। अधिक मास में 26 भी हो जाती हैं, तो वो सभी एकादशियों का फल एक ही एकादशी से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तभी से ये निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी भी इसको कहते हैं। साथियों, अब कन्फ्यूजन इस वर्ष ये हो रहा है कि इसको 17 जून को मनाया जाए या 18 जून मंगलवार को मनाया जाए। तो साथियों, इसमें भी दुविधा की बात है। ज़्यादातर
विद्वान 18 जून को मनाने के लिए कहते हैं। 17 जून को भी कुछ लोग मनाते हैं, लेकिन इस तपती धूप में 17 जून वालों को लंबा पड़ जाएगा। कारण ये है कि इसका व्रत जो है द्वादशी के टच में खुलना चाहिए, तो इसलिए इस व्रत को इस वर्ष 18 जून को मना रहे हैं। साथियों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन क्या जल ग्रहण किया जा सकता है। तो निर्जला एकादशी का नाम ही निर्जला है, नाम से ही दिखाई देता है कि इस दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो सलाह ये देता हूँ कि जो साधक इस व्रत को ना कर पाएँ उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है इस प्रचंड गर्मी में हर साधक के कब्जे की बात नहीं है। वैसे बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, इनको तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बीमार आदमी है, उसे दवा भी लेनी है, तो वो निर्जला एकादशी कैसे रख सकता है। और बीमारी बढ़ जाए तो इससे क्या लाभ है। साथियों, मैं आपको इसके आध्यात्मिक बात के साथ साथ वैज्ञानिक बात भी बताऊंगा कि जैसा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कहते हैं कि इस व्रत को रखने वाले सीधे स्वर्ग का रास्ता मिलता है, नरक भोगने का यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। दूसरे वैज्ञानिक तथ्य इसका ये है कि जो इस तिथि को निर्जला व्रत रह लेता है उसको बीमारियां नहीं होती हैं, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। साथियों, अब हम आगे आपको ये बताएंगे कि इसका पारण कब करना चाहिए। पारण का मतलब होता है व्रत खोलना। तो एकादशी जो है 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 पर शुरुआत हो जाएगी और 18 जून मंगलवार सुबह 6:25 पर एकादशी समाप्त हो जाएगी। साथियों, ये व्रत जो है 18 जून को ही ज़्यादातर रखा जाएगा। 18 जून मंगलवार और 19 जून को 5:50 से 7:17 तक पारणा कर लेना चाहिए। पारणा का मतलब व्रत को खोल लेना चाहिए। जो 17 जून को रहेंगे उनको समय लंबा पड़ जाएगा और 18 जून को रहेंगे उनका पारणा 19 जून 5:50 से 7:17 तक हो जाएगा। साथियों, अगले दिन कोई व्रत है तो आप फलाहार करके व्रत को तोड़ सकते हैं और अगला कोई व्रत नहीं है तो हल्का सुपाच्य भोजन करें। साथियों, इस दिन और क्या करना है इसी दिन से मतलब नहीं है। वैसे भी आप दान पुण्य करते रहें, परोपकार करते रहें तो निश्चित ही आप मस्तिष्क से, शरीर से और आध्यात्म से दुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। साथियों, गरीबों को भोजन कराना, दान पुण्य करना, हरी चर्चा करना, ये सब करने चाहिए। तो
ये मैंने आपको निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के बारे में आपको जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट के द्वारा बताएं, और आगे फिर आपको नई नई जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। साथियों, इस दिन संकल्प भी लें कि हमें दुष्कर्मों से दूर रह के पुण्य काम करने हैं। साथियों, मुख्य बातें आपको शॉर्ट रूप में बता दें, ज़्यादा लंबी चर्चा से कोई लाभ नहीं है। तो इस दिन जो है समय भी आपको अवगत करा दिया, और आपको मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो साधक इस व्रत को करने में सक्षम हों वो ही इस व्रत को करें। जो सक्षम नहीं हो वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे कठिन व्रत है। साथियों, मैं आगे बताना चाहूँगा कि जो मैंने जानकारी दी है वो शास्त्र के अनुसार है, और मैं इस तरह की कोई बाध्यता नहीं बता रहा हूँ कि हर साधक व्रत रखे। मैं तो आगे यह भी बता रहा हूँ कि डिहाइड्रेशन से बचें, जितना हो सके व्रत वाले दिन बाहर ना निकलें, अंदर ही रहें, और अगर आपको कोई परेशानी दिखाई दे तो जल ग्रहण जरूर कर लें। मतलब आज का समय कठिन तपस्या का नहीं रहा है। पहले के समय में और अब के समय में बहुत अंतर है। अब मनुष्य उतना मजबूत नहीं रहा है भीमसेन जैसा। तो भीमसेन की नकल ना करें। जो सक्षम हो, बार बार मैं कहता हूँ, जो सक्षम हो कर सकें वही करें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भीम लिखें। धन्यवाद।